Okay, the topic we will start here. Transition and inner transition element. Transition means D block element, inner transition means F block element. Okay, transition means D block and inner transition means F block element. Okay, this is the outline of the periodic table. Actually, this is the periodic table in which ये वाला सारा कंटेंट है, ये हम लर्न करने वाले हैं. स्कैंडियम टू जिंक ये वाला पार्ट ज्यादा है, बाद में ये लैंथेराइड एंड देन एक्टिनाइड. ओके, लैंथेराइड में 57 टू 71, एक्टिनाइड में 89 टू 103 एटॉमिक नंबर रहते हैं. सो स्कैंडियम की जो सीरीज है, देखो यहाँ पर ये डी ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से. सो ये वाली सीरीज है, इसको 3D सीरीज कहते हैं. ये वाली 4D सीरीज, 5D सीरीज, ये है 6D सीरीज. क्लियर हो गया? दिस इज 6D सीरीज. इसको 3D सीरीज क्यों कहा जाता है? Why it is called 3D सीरीज? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में आता है, 3rd D ऑर्बिटल में आता है इन सभी एलिमेंट का. यहाँ पर 4D सीरीज, लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D ऑर्बिटल में आता है. यहाँ पर 5D, यहाँ पर 6D. लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D एंड 6D में आता है, तो इसको बोलते हैं 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D एंड इसको बोलते हैं 6D सीरीज. ओके, इस एलिमेंट को मैक्सिमम पार्ट है स्कैंडियम टू जिंक का. ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे, और डी ब्लॉक ए ब्लॉक एक्चुअली होता क्या है, उसके डेफिनेशंस कैसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस. आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे डिफाइन डी ब्लॉक एलिमेंट और डिफाइन एफ ब्लॉक एलिमेंट. स्टार्टिंग में डी ब्लॉक देखेंगे, बाद में एफ ब्लॉक देखेंगे. ओके, ओके, सो डेफिनेशन क्या है? These are the elements in which last electron enters in d orbital. Okay, that is penultimate shell. Penultimate means n-1 shell. जो shells रहते हैं बच्चों, मीन्स मान लो ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड शेल रहने तो लास्ट के जो ऑर्बिटल होते हैं एफ डी एस ऐसे होते हैं. ये एन वाला होगा n-1 एंड n-2. सो लास्ट सेकंड लास्ट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए, तभी बोलेंगे क्या? डी ब्लॉक एलिमेंट. मीन्स जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद n-1d मींस सेकंड लास्ट d ऑर्बिटल में जाता है, उसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट. एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, दैट इज मेटल्स रहते हैं वहां पर. ट्रांजिशन एलिमेंट मस्ट हैव इनकम्प्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटल. एक्चुअली डी की कैपेसिटी कितनी होती है? 10 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी रहती है, बट 10 से कम इलेक्ट्रॉन रहे तो उसको बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट. इनकम्प्लीटली फिल्ड n-1d ऑर्बिटल होना चाहिए एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. बट डी ब्लॉक में जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी एंड यूयूबी, देखो अनबाइयम, एक्चुअली इसका अब नाम CN है. ओके, देखो जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, ये वाला जो ग्रुप है डी ब्लॉक का, ये वाला. ओके, ये वाला जो ग्रुप है बच्चों, तो इसमें क्या होता है? इसमें डी में 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं. सो डी तो इनकम्प्लीट होना चाहिए, बट यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 10. तो ये डी ब्लॉक में होते हुए भी इसको ट्रांजिशन नहीं कहा जा सकता. ओके, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड CN. सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है? n-1d 1 to 10, ns 1 to 2. लास्ट शेल तो क्या रहती है? d and s. सो डी ऑर्बिटल की कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन की रहती है. डी टोटल डी ब्लॉक का, ये जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ओके, और टोटल डी ब्लॉक का दैट इज 3D सीरीज का दिया है. n-1d 1 to 10 इलेक्ट्रॉन एंड ns में कितने होते हैं? 1 to 2 इलेक्ट्रॉन. सो यहाँ पर क्या समझ में आता है हमें कि डी ब्लॉक किसे कहा जाता है? अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल में जाता है तो मींस सेकंड लास्ट डी ऑर्बिटल n-1d पेनल्टीमेट शेल, उसको ट्रांजिशन भी कहा जाता है. और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की खासियत क्या रहती है? n-1d दैट इज डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होना चाहिए. अगर कंप्लीट हुआ, ये वाले एलिमेंट का कंप्लीट होता है, तो इसको इसे ट्रांजिशन नहीं कहा जाएगा, इसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहा जाएगा. ओके, अब पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल. पोजीशन मींस क्या? कहां पर प्रेजेंट होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट. तो जो हमने डायग्राम देखी थी, देखो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल की जो आउटलाइन, हमने पीरियोडिक टेबल जो देखा था हमने यहाँ पर, तो दिस इज द डी ब्लॉक एलिमेंट. ओके, ये वाला डी ब्लॉक एलिमेंट है. तो ये कहां पर है? S ब्लॉक एंड
पी ब्लॉक के बीच में है ना डी ब्लॉक, ओके, ये वाले सारे एलिमेंट डी ब्लॉक के हैं, तो वही पोजीशन यहाँ पर मेंशन करनी है। आउटलाइन नहीं निकालनी, बट सेंटेंस में लिखना पड़ता है। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है थ्योरी एग्जाम के लिए, बट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए भी जो कंटेंट आएगा आगे वो बताऊंगा मैं। दे आर प्लेस्ड इन मिडल पोजीशन ऑफ द पेरियोडिक टेबल, एग्जैक्ट मिडल है एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के बीच में। दे आर प्लेस्ड बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, ओके, एंड दे आर प्लेस्ड इन 3rd to 12 ग्रुप इन द पेरियोडिक टेबल। 3rd नंबर से लेकर 12 नंबर तक मीन्स क्या, अगर मान लो यहाँ पर नंबर में दे दू, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड ये वाला 18, तो ये वाले कौन से ग्रुप रहे डी ब्लॉक के, 3rd to कितने हुए 12, ग्रुप नंबर 3 to ग्रुप नंबर 12, यहाँ पर वो प्रेजेंट है। तो वही बात यहाँ पर की है, these are placed in 3 to 12 group in the periodic table, okay, these elements are placed in 4th 5th and 6th period of the periodic table। period means horizontal lines। देखो डायग्राम में दोबारा दिखाता हूँ, अगर ये फर्स्ट पीरियड है तो देखो फर्स्ट, ये सेकंड है, थर्ड है, 4th 5th 6th एंड 7, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ओके, इसको पीरियड कहा जाता है। जो 4th से लेकर 7th तक क्या है डी ब्लॉक है, 4th पीरियड से लेकर 7th पीरियड तक, ओके। ये वाला एमसीक्यू का कंटेंट है। टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स कितने हैं तो 40, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए पूछा जा सकता है। टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कितने होते हैं 40, टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स 40। नेक्स्ट, their properties of these elements are intermediate between highly electropositive s block element and electronegative p block element, means इसके जो प्रॉपर्टी रहते हैं वो s and p के बीच के रहते हैं, so they are called transition element। ठीक है, अब जो चार्ट दिया है यहाँ पर, इस पे भी क्वेश्चन बन पाता है बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है इस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है कि ये रही सीरीज तो स्कैंडियम टू जिंक, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, स्कैंडियम टू जिंक, ये इसके आगे वाले एलिमेंट से, स्कैंडियम टू जिंक एलिमेंट है, उसको बोलेंगे 3D सीरीज। ये 4th पीरियड की बात कर रहा हूं मैं। तो पूरे 3D सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या रहता है, आर्गॉन 3D 1 to 10, 4s 1 to 2, देखो यहाँ पर एलिमेंट्स आ गए, स्कैंडियम टू जिंक, एटॉमिक नंबर 21 to 30। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मींस 21 to 30 एटॉमिक नंबर का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखा जाए तो डी में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन कितने भी हो सकते हैं, और एस ऑर्बिटल में 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन कितने भी हो सकते हैं। पर्टिकुलर एलिमेंट की बात की जाए तो फिक्स नंबर वहां पर आएगा। 4D सीरीज का क्या आता है, क्रिप्टॉन 4D 1 to 10, 5s 0 to 2, यहाँ पर है 39 एटॉमिक नंबर से लेकर 48 एटॉमिक नंबर तक। दिस इज द 5D सीरीज। यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, xenon 5D 1 to 10, 6s 1 to 2, and atomic number is 72 to 80। next 6D series 7th period, radon 6D 1 to 10, 7s 2, element 89 atomic number to 112 atomic number, ओके। ये सारा कंटेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए पूछा जा सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं थियरी एग्जाम के लिए अगर क्वेश्चन पूछा भी जाए, डी ब्लॉक में आपको क्या लिखना है, तो डी ब्लॉक में लिखना है लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-1d, दैट इज पेनिल्टीमेट शेल, ओके। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-1d पेनिल्टीमेट शेल मींस सेकंड लास्ट डी ऑर्बिटल में जिसका इलेक्ट्रॉन जाता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट रहता है। एफ ब्लॉक में क्या कहेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-2 f, एंटी और प्री पेनिल्टीमेट शेल, एंटी पेनिल्टीमेट भी कहा जा सकता है या फिर प्री पेनिल्टीमेट भी कहा जा सकता है, तो ये ब्लॉक कहेंगे। ट्रांजिशन मींस डी ब्लॉक, एक्चुअली ट्रांजिशन का मतलब भी डी ब्लॉक होता है, बट डेफिनेशन लिखने के लिए, एंड इनर ट्रांजिशन का मतलब एफ ब्लॉक रहता है। सो लास्ट 2 शेल्स आर इनकम्प्लीट देन डी ब्लॉक ट्रांजिशन, एंड लास्ट 3 शेल्स आर इनकम्प्लीट देन कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ओके। ये रही बात इन शॉर्ट मैंने की आपसे। इसके आगे वाला कंटेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है 3D सीरीज का, यहाँ पर डी का मतलब है डी ऑर्बिटल,
3D मीन्स 3 डायमेंशन नहीं बच्चों, ओके 3D मीन्स थर्ड d ऑर्बिटल। सो स्कैंडियम टू जिंक यहाँ पर एलिमेंट्स है, ओके स्कैंडियम टू जिंक, एटॉमिक नंबर कितने हैं 21 to 30। ऑर्गन से लेकर मीन्स यहाँ पर तो कॉमन बात है कि आप ऑर्गन 3D 4S लिखना ही है आपको। ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, ऑर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है 18। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज मैं यहाँ पर समझाऊंगा। ये वाला कंटेंट है ऑर्गन 3D 4S, इस सभी जगह पर लिखो एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व। एक्सपेक्टेड मींस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो भी आंसर आता है वो, ऑब्जर्व मींस एक्चुअल में क्या आता है, साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया था, ये वाली बात। तो यहाँ पर लिखना है, मैं ट्रिक के तौर पर बता रहा हूँ, ओके। आपको 1s 2s 2p 3s ये वाला सीक्वेंस अगर पता है तो ये आराम से नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन आराम से कर सकते हो, बट आपका टाइम बचना चाहिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर s के ऊपर 2 ही लिखो, सभी s के ऊपर 2 लिखो, और d के ऊपर 1 से स्टार्ट करो और नंबर बढ़ाते जाओ 10 तक। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर बढ़ाते जाओ। बट ये वाला इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर बच्चे गलतियां करते हैं। यहाँ पर क्या करना है, ऑर्गन 3D 4S ये वाला जो कंटेंट है ये लिखना ही है यहाँ पर। सो ऑर्गन 3D and 4S लिखा, तो 1 कहां पर आया है देखो, यहाँ पर ओनली मैंने बॉक्स किया है, वहां पर S की जगह 2 है बट सभी जगह पर नहीं, एक्सेप्शनल केस यहाँ पर है, S के ऊपर 1 आता है यहाँ पर, और एडिशन करते जाओ। मान लो इसका एटॉमिक नंबर डी के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है मुझे पता नहीं, अगर मैंने इधर 18 लिखा, ओके ऑर्गन का 18 है, इसके ऊपर 1 है, सो 18 and 1 कितना हो गया 19 हो गया, बट फिलअप करने हैं मुझको 24। सो 19 प्लस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 24, तो 5। तो जो नंबर आएगा तो वहां पर लिखो डी के ऊपर, डी के ऊपर का जो नंबर है वो बाय हार्ट मत करो, बट रिपीटेशन होगा कुछ नंबर का 5 5 10 10, ओके। वरना ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे सीक्वेंस से नहीं आता, 1 के बाद 2 3 देन 5 5 6 7 8 10 10। फिलअप कैसे करना है आपको बताया है, इधर 18 इधर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, इन दोनों का एडिशन करो कितना हो गया 19, और एटॉमिक नंबर फिलअप करने के लिए कितने कम पड़ रहे हैं उतने डी के ऊपर लिखो। जो बॉक्स किया है वो इंपॉर्टेंट केसेस है, ओके क्रोमियम एंड कॉपर। ये क्यों दिखाते हैं ऐसे, क्योंकि डी ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी कहां पर रहती है, डी ऑर्बिटल की कैपेसिटी 10 होती है, सो डी ऑर्बिटल 10 में स्टेबल रहता है या फिर 5 में स्टेबल रहता है, एंड देन पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल रहता है, ओके। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम टू जिंक, ओके। ये वाला इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज में लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वही है। यहाँ पर 4s मीन्स व्हाट, s ऑर्बिटल, d मीन्स व्हाट, d ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल रहते हैं, ओके। तो s में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे अपोजिट स्पिन से, d में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो ऐसे। इसकी डिटेल डायग्राम मैं नीचे देता हूं आपको, देखो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। स्कैंडियम टू जिंक, अगर एटॉमिक नंबर 21 है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है कि ऑर्गन 3D 1 4s2, सो d मीन्स व्हाट, ये d ऑर्बिटल है, ओके डी ऑर्बिटल, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिखा, एस में कितने हैं 2, अपोजिट स्पिन से लिखो। देन टिटेनियम का कितना एटॉमिक नंबर है 22, डी 2 है 3D 2 4s2, सो डी ऑर्बिटल हमेशा 5 ही रहेंगे, बट उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 है, इससे पहले 1 था, अब कितने हैं 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐड करो। 3 रहे तो 1 2 3, 5 रहे तो 1 2 3 4 5, 6 रहे सपोज ये, तो 1 2 3 4 5 देन 6 अपोजिट स्पिन से बाद में ऐड करो। 7 रहे तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐड करो। मीन्स ये क्यों करना है कि डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहते देखने हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं डी में, तो यहाँ पर कितने रहे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर कम हो रहे 4, यहाँ पर 3 अनपेयर्ड है, यहाँ पर 2 ही है, यहाँ पर 0। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने बढ़ेंगे, ओके उतना पैरामैग्नेटिज्म बढ़ेगा, ओके मेटालिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पर भी इफेक्ट होगा, वो ट्रेंड बाद में देखेंगे, बट ये वाला कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं उस पर भी स्टेबिलिटी प्रेडिक्ट की जा सकती है। स्टेबिलिटी की बातें भी यहाँ से ही होती है, मैग्नेटिक मोमेंट भी यहाँ से ही कैलकुलेट किया जाता है। अगर डी में इलेक्ट्रॉन फिलअप करना नहीं आता जिसको, उसको ये वाला कंटेंट नहीं समझ में आएगा। डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप करना आना ही चाहिए, ओके, वो कंसेप्ट आना ही चाहिए। ये वाला क्लियर हो गया? क्लियर? ओके, चलो स्कैंडियम टू जिंक का तो कंटेंट हो गया, बट डी में कैसे इलेक्ट्रॉन फिलअप करने, ये वाली इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर सीखना। सो ऑकरेंस देखेंगे बच्चों। ऑकरेंस मींस व्हाट? ये डी ब्लॉक जो एलिमेंट रहते हैं वो कहाँ मिलते हैं? ओके, मार्केट में मिलते हैं या फिर कहीं और, कहां पर एग्जैक्ट मिलते हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ऑकरेंस में क्या है देखो, सॉफ्ट मेटल्स सल्फाइड की तरफ सल्फाइड होते हैं, सॉफ्ट का एस सल्फाइड का एस, ऐसे ध्यान में रख सकते हो। सॉफ्ट मेटल्स आर सल्फाइड एंड हार्ड मेटल्स आर ऑक्साइड्स। सॉफ्ट मेटल्स क्या होते हैं? सल्फाइड, एंड हार्ड मेटल क्या होते हैं? ऑक्साइड। और सॉफ्ट एंड हार्ड मींस व्हाट? सॉफ्ट मींस जिसके इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकता है, उसको बोलेंगे सॉफ्ट। तो सॉफ्ट एलिमेंट्स ऑफ द डी ब्लॉक ऑकर्स एज द सल्फाइड, more electropositive and hard d block elements occur as oxide mineral. So oxide minerals are reduced with carbon to get metal. मान लो कोई ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड, MO मींस मेटल ऑक्साइड, डी ब्लॉक का ऑक्साइड है, अगर उसमें कार्बन मिलाया जाए तो मेटल सेपरेट होता है और कार्बन ऑक्सीजन अलग होता है। ओके, मेटल को सेपरेट करना है किसी भी ऑक्साइड से तो उसमें कार्बन ऐड करो, सो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, देन सल्फाइड मिनरल्स आर रोस्टेड इन एयर टू गेट मेटल। सल्फाइड मेटल से अगर मेटल आपको निकालना है तो इसको हीट कीजिए, हीट कीजिए, इसको मिल जाएगा मेटल। टिटेनियम क्या होता है? इट ऑकर्स इन अ कंबाइंड स्टेट, इट इज फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटी इन कोल, क्ले, रॉक एंड सैंड। ओके, नेक्स्ट वैनेडियम। वैनेडियम कैसे प्रेजेंट होता है? वैनेडेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्रोमियम कैसे प्रेजेंट होता है? ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये आगे चलकर इंपॉर्टेंट, ओके, इसके यूजेस देखने हैं। क्रोमाइट ओर में रहता है, FeO Cr2O3। नेक्स्ट Cr2O3 में भी प्रेजेंट रहता है, एंड देन PbCrO4 में भी प्रेजेंट रहता है। मैंगनीज कहां पर रहता है? इट डज नॉट ऑकर इन फ्री स्टेट, मैंगनीज फ्री स्टेट में नहीं मिल पाता। सो मैंगनीज को निकालने के लिए मैंगनीज का कंपाउंड देखना पड़ेगा, कौन सा है? पायरोलुसाइड, दैट इज मैंगनीज डाइऑक्साइड, MnO2 कंपाउंड है, उससे Mn को निकालना पड़ेगा। कॉपर, इट इज फाउंड इन रॉक, सॉइल, सी, मिनरल वाटर, Cu2O। ये वाले MCQ के लिए पूछे गए हैं। मेल्चेट मींस व्हाट? कॉपर का कंटेंट है, देखो उस पर कॉपर है। ओके, CuCO3 एंड CuCO3, बट CuOH ट्वाइस, CuOH ट्वाइस। यहाँ पर नंबर का डिफरेंस है, यहाँ पर एक ही नंबर है, यहाँ पर 2 नंबर है। जिंक फाउंड इन नेचर। ओके, कौन से ओर में रहता है जिंक? सिल्वर, कॉपर, लेड, प्लेटिनम, इसके ओर में जिंक प्रेजेंट रहता है। ओके, तो ये रही ऑकरेंस की बात। ऑकरेंस मींस ये एलिमेंट्स कहाँ पर पाए जाते हैं? ओके, अर्थ क्रस्ट में या फिर फ्री स्टेट में ये एलिमेंट्स के गैसियस होते हैं क्या? अगर कोई एलिमेंट गैसियस है तो उसको बोलते हैं इट इज प्रेजेंट इन अ फ्री स्टेट। ओके, अगर कोई एलिमेंट गैसियस नहीं है मान लो, तो इट इज प्रेजेंट इन अ कंबाइंड स्टेट। गैसियस नहीं, किसी कंपाउंड का पार्ट है तो उसको बोलेंगे इट इज प्रेजेंट इन अ कंबाइंड स्टेट। तो अब बात करेंगे जनरल ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द 3D सीरीज। मीन्स ये ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQ पर ज्यादा से ज्यादा ये वाला कंटेंट का यूज जेई मेंस एडवांस में एंड नीट एग्जाम में इसका यूज करना आना चाहिए बच्चों को। ये वाले कंटेंट बहुत सारे बुक में इतने कॉम्प्लिकेटेड कर दिए है बच्चों कि आपको अगर पढ़ना है तो ऐसे राइटिंग वाला कंटेंट दिया है उन्होंने, तो बच्चों को मुश्किल लगता है, इसलिए मैंने सिंप्लीफाई किया ये वाला कंटेंट। देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर्स, ये ट्रेंड 3D सीरीज में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होती है, कलर कैसे होता है, अलॉय फॉर्मेशन मींस व्हाट, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, एटॉमिक आयनिक रेडिया, मेटालिक कैरेक्टर, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी से कैसे रिलेट करते हैं इसको। ओके, तो फर्स्ट वाला है ऑक्सीडेशन स्टेट, डिटेल में भी है नीचे, बट इन जनरल हम ऐसे बोल सकते हैं कि चार्ज ऑन एलिमेंट इन गिवन कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज है उसको बोलते हैं
ऑक्सीडेशन स्टेट, मान लो मेरे पास एग्जांपल है HCl, तो Cl पर कौन सा चार्ज है माइनस, H पर कौन सा चार्ज है प्लस, सो इस चार्ज को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, ये रही ऑक्सीडेशन नंबर की लिस्ट या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट की लिस्ट। देखो स्कैंडियम टू मैंगनीज एंड ये फेरस टू जिंक, ये वाला पार्ट अलग है मींस 26 2, और ये वाला पार्ट अलग है। सो यहाँ पर एक कॉमन चीज है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन ही होगी। डी ब्लॉक में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है एंड एफ ब्लॉक में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है। सो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इस पर, ये ऑक्सीडेशन स्टेट मींस व्हाट, स्कैंडियम के ये ऐसे कंपाउंड नेचर में प्रेजेंट है, स्कैंडियम को 2 बॉन्ड है ऐसे ऐसे, ओके इस तरह से स्कैंडियम प्रेजेंट हो सकता है, या फिर स्कैंडियम के 3 बॉन्ड भी है ऐसे। सो +2 एंड +3 का कंपाउंड नेचर में प्रेजेंट है, इसलिए हम अपने मन से नहीं लिख सकते यहाँ पर कोई भी नंबर। ओके, ये साइंटिस्ट ने ढूंढा हुआ है ऑलरेडी। तो इस पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किस एलिमेंट की होती है 3D सीरीज में, ये 3D सीरीज की बात कर रहा हूं मैं। सो मैंगनीज की कितनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है, +7, +7 इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन से कंपाउंड में होती है, सो KMnO4, यहाँ पर होगा +1 प्लस, यहाँ पर होगा x, यहाँ पर होगा -8 इज इक्वल टू 0, x - 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +7। सो KMnO4 एक कंपाउंड है, ऐसे Mn के बहुत सारे कंपाउंड है बट KMnO4 में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है Mn की, +7। सो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है, मैंगनीज की। जिंक की तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। क्लियर, अगर मान लो स्कैंडियम +2 में अवेलेबल हो रहा है आपको, तो इसका मतलब है स्कैंडियम का +3 भी आप कर सकते हो। स्कैंडियम +2 का कन्वर्जन +3 में होता है, +2 का +1 में नहीं होगा। स्कैंडियम +1, स्कैंडियम +2, स्कैंडियम +3, ये वाला कंटेंट है, ये देखो कंटेंट, +2 का +3 हो सकता है या फिर +3 का +2 हो सकता है, बट यहां से यहां पर पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि +1 अवेलेबल ही नहीं है ना, अवेलेबल ही नहीं है +1। तो अगर मान लो स्कैंडियम 2+ का स्कैंडियम 3+ होता है तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन होना। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन होना। और ऑक्सीडेशन नंबर मान लो कम होता है तो बोलेंगे रिडक्शन होना, इसको बोलेंगे रिडक्शन होना। क्लियर, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे रिडक्शन। ओके, चार्ट अच्छे से देख लो बच्चों एक बार। क्लियर हो गए चार्ट, यस ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछते हैं देखो, बोर्ड लेवल के लिए क्वेश्चन या फिर सीईटी एमसीक्यू के लिए भी क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं। MnO4 कंपाउंड दिया या फिर 4 कंपाउंड देंगे और बोलेंगे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +7 +2 किसकी है, कुछ कुछ भी पूछ सकते हैं। इसको सॉल्व कैसे करें, MnO4 2- है तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको x मानेंगे, एक ऑक्सीजन का -2, 4 का कितना होगा -8, ये -2 यहाँ पर ही लिखेंगे। सो x इज इक्वल टू -2 + 8, सो 8 - 2 कितना आ गया, 6 आ गया आंसर, यस +6 आ गया आंसर। सो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी इसकी, +6। सो ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालनी आनी चाहिए। MnO4 में कितनी है, +6, MnO4 2- एंड MnO4 1- में कितनी है, +7। ये रही थी ट्रिक, ये ट्रिक की बात कर रहा था मैं कि डी ब्लॉक किसे कहा जाता है। एक्चुअली डी ब्लॉक में क्या होता है, ऐसे ऑर्बिटल्स रहते हैं, ऐसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल रहते हैं। लास्ट के जो 3 ऑर्बिटल्स रहते हैं वो कौन से होते हैं, FDS। अगर ये n है तो ये n-1 होगा और ये n-2, इसको बोलेंगे डी ब्लॉक और इस सारे को बोलेंगे एफ ब्लॉक। क्लियर, FDS लास्ट 3 ऑर्बिटल, FDS लास्ट वाला अगर मान लो n है
तो सेकंड लास्ट वाला n-1 होगा और थर्ड लास्ट वाला n-2 होगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर n-1 डी में जाता है तो डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाएगा इसको। लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2 एफ में जाता है तो एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा जाएगा इसको। तो लास्ट शेल को बोलते हैं वैलेंस शेल, सेकंड लास्ट शेल को बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, थर्ड लास्ट शेल को बोलते हैं एंटी और प्री पेनल्टीमेट शेल। ओके, नेक्स्ट अब ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में देखो। ओके, ऊपर जो डिस्कशन हुआ था वो जनरल डिस्कशन था, अब मैं जेई नीट वाला डिस्कशन कर रहा हूं यहाँ पर। इट इज द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम इन द मोलिक्यूल। ओके, देन वैलेंस शेल इन द ट्रांजिशन मेटल is ns n-1d. Next, transition metal shows variable oxidation state because energy gap between ns and n-1d is very small, hence less energy required to promotion of electron. Means 3d and 4s में इलेक्ट्रॉन जितने भी होते हैं तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर या फिर ओके डी के इलेक्ट्रॉन s में जा सकते हैं या फिर s के d में। ओके, hence less energy required for promotion of electron. Therefore electrons, es means electrons, therefore electrons from both the shells can be used for bonding. दोनों के दोनों शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये जेई नीट की ट्रिक है। देखो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, 4s इलेक्ट्रॉन जितने रहते हैं उतनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4s ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उतनी क्या होती है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। बट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, 4s इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डालने हैं डी में से। 4s में से जितने इलेक्ट्रॉन है एज इट इज ले लो, प्लस डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने वो नंबर ऐड करो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता चल जाएगी। मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो उसका 4s, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो 3d एंड 4s ऑर्बिटल तो रहते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 2। तो यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो नंबर, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नहीं, ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पर। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रूल क्या है बच्चों, सो D10 कॉन्फ़िगरेशन D5 से ज्यादा स्टेबल रहते हैं एंड D5 कॉन्फ़िगरेशन पार्शियली फील्ड से ज्यादा स्टेबल रहते हैं। फॉर एग्जांपल टिटेनियम 4+ इज मोर स्टेबल देन टिटेनियम 3+। ऐसे क्यों कहा गया, क्योंकि टिटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद टिटेनियम 4+ का निकाल सकते हैं आसानी से, टिटेनियम 4+ एंड टिटेनियम 3+। टिटेनियम 4+ में डी में इलेक्ट्रॉन है 0 बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 1, सो ज्यादा स्टेबल कौन सा है, 0 वाला। D5 यहाँ पर D0 भी लिख सकता हूं मैं, बाद में नंबर आएंगे। यहाँ पर देखो Mn2+ इज मोर स्टेबल देन Mn3+। अगर दो कंपाउंड दिए गए आपको और बोला कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा और किसकी कम है, तो कैसे ढूंढेंगे आप, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, यहाँ पर डी में इलेक्ट्रॉन है 4, सो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, 5 वाला या फिर 0 या फिर 1 2 ऐसे कुछ नंबर, सो 5 वाला, सो मोर स्टेबल ये है। Fe3+ इज मोर स्टेबल देन Fe2+। कैसे निकाला, Fe3+ में इलेक्ट्रॉन कितने हैं डी में 5, Fe2+ में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। कैसे निकाला, Fe2+ में 6 ये इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3d6 4s2, आप चार्ट देख सकते हो। बट Fe2+ का कैसे निकाले, ये वाले दो कैंसिल करें, 3d6 4s0। Fe3+ का कैसे निकाले, 3d5 4s0। जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें से इलेक्ट्रॉन कट करते जाओ, 2 इलेक्ट्रॉन कट किए तो Fe2+, 3 इलेक्ट्रॉन कट किए तो Fe3+ बन पाएगा। सो डी में 5 इलेक्ट्रॉन एंड डी में 6 इलेक्ट्रॉन, ज्यादा स्टेबल कौन सा है 5 वाला। क्लियर हो गया। देखो नेक्स्ट, ये वाला भी कंटेंट इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी कंपाउंड में उस एलिमेंट की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है, स्पेशली +2 एंड +3, वो कंपाउंड क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। एंड विथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो रहते हैं वो कौन से कंपाउंड रहते हैं, कोवेलेंट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंपाउंड दिए जाएंगे आपको 4 और बोलेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द आयनिक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोवेलेंट। ओके, कहा जा सकता है ऐसे, या फिर ऐसे पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, आयंस विथ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज बेसिक ऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट।
मान लो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो +2 है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 किसी भी एलिमेंट की, सो +2 का +3 होना मींस ऑक्सीडेशन होना, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। सो +2 मींस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 मींस हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 का +3 होता है तो +2 का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है तो उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, RA। शॉर्टकट में लिखा है मैंने RA, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर स्कैंडियम 2+ टिटेनियम 2+ रिड्यूसिंग एजेंट है। बट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो कंपाउंड है Cr6+, क्रोमियम 6+, मैंगनीज 4+, मैंगनीज 7, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट मींस जिसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस जिसका रिडक्शन होता है। नेक्स्ट, इस पर एमसीक्यू एक क्वेश्चन आया है बच्चों, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेबलाइज्ड बाय हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। यहाँ पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और +1, लोअर मींस कौन सी, 0 और +1, इज स्टेबलाइज्ड बाय लिगैंड which can accept electron from the metal through pi bonding such as carbonyl group। means क्या होता है, lower oxidation state is stabilized by ligand which can accept electron, that is metal carbonyl जो बॉन्ड बन पाए। कार्बोनिल मींस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये वाला लिगैंड है। लिगैंड मींस मेटल के साइड का ग्रुप, पॉजिटिव नेगेटिव या फिर न्यूट्रल रहे। नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे जेई नीट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, the highest oxidation state found in the compound of the oxides and fluoride। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल की किस कंपाउंड में होती है, एक तो ऑक्साइड में रहती है या फिर फ्लोराइड में, क्योंकि बिकॉज O2 एंड F2 आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इसलिए। नेक्स्ट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है, देखो रुदेनियम एंड ऑस्मियम कितनी है, डी ब्लॉक में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी कितनी है, +8। ये दो एलिमेंट की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्लियर? सो ये रहा पार्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड, जो सेंटेंस जेई नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। हम जब क्वेश्चन एक्चुअली सॉल्व करेंगे बच्चों, तब आपको पता चल जाएगा कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है। मैं जब भी आपको क्वेश्चन पूछूंगा इससे रिलेटेड आगे जाकर टॉपिक खत्म होने के बाद, तब ये वाला कंटेंट भी आपको मैं दिखाऊंगा। तब मैं ऐसे टिक मार्क करूंगा, अरे ये वाला कंटेंट हुआ था, ये वाला कंटेंट हुआ था, ये वाला कंटेंट हुआ था, ये वाला कंटेंट हुआ था। ओके, तब आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चल जाएगा, इस कितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। नेक्स्ट, ये स्टूडेंट टास्क है, मैंने आपके लिए सॉल्विंग के लिए आंसर भी दिया है मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है देखो, मीन्स इतने सारे आयंस है, Mn6, Mn4, Fe4+, कोबाल्ट 5, निकेल 2+, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है। एक मैं सॉल्व करके देता हूं आपको। मान लो Fe4+ का करना है, तो पहले Fe का पता रहना चाहिए। Fe का होता है ऑर्गन 3d6 4s2, ये रहा। बट पूछा गया है Fe4+। 4+ कब बनता है, 4 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद। तब क्या करो आप, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन कट करो और यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन कट करो, तो क्या बन पाएगा, ऑर्गन 3d4 4s0। देखो यहाँ पर आ गया 3d4 4s0। ऐसे बाकी के एलिमेंट का करना है आपको, इसी तरह से सॉल्व बाकी के एलिमेंट का करना है। समझ में आ रहा है? राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn+6, Mn4+, Fe4+, कोबाल्ट 5+ एंड निकेल 2+। ओके, ये सारा कंटेंट होने के बाद मैं आपको इसकी पीडीएफ सेंड करूंगा, डोंट वरी। ये कैसे सॉल्व किया है पता चल गया। Fe का मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना था, Fe4 का, तो Fe4 तो डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, उसके लिए पहले Fe का पता चलना चाहिए, न्यूट्रल का पता रहना चाहिए, तो उसमें से कैंसिल करेंगे। 4+ पूछा गया तो 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल करो, लास्ट में से सॉल्व करो, इधर के दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल करो। अगर मान लो 2 ही Fe2+ पूछा गया होता तो इसके ही ओनली 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल करो, 6 के 6 ऐसे ही रहेंगे। Fe2+ का पूछा गया होता तो, Fe3+ का पूछा गया होता तो इधर के 2 और इधर का 1 इलेक्ट्रॉन कैंसिल करो, इधर 5 रहते। Fe3+ का, Fe4+ का है तो इधर के 2 कैंसिल करो, पहले लास्ट के कैंसिल करो, बाद में इसके अंदर आओ। ओके, नेक्स्ट, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, देखो D10 कॉन्फ़िगरेशन, देन D5, देन पार्शियली फिल्ड, दैट इज D0, D1 वगैरह वगैरह वगैरह।
ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई नीट एग्जाम, एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट चीजें है ये। स्कैंडियम के ऑक्सीडेशन स्टेट, हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट उसके कंपाउंड दिए जाते हैं बच्चों, आपके सामने कंपाउंड रखे जाते हैं और आपको पूछा जाता है कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पर कि कैसे, कौन सा रूल या फिर कैसे प्रेडिक्ट किया जाए कौन सा कंपाउंड स्टेबल है या फिर अनस्टेबल। तो बहुत आसान है, यहाँ पर देखो, अगर स्कैंडियम का कंपाउंड दिया है तो स्कैंडियम के ऑक्सीडेशन स्टेट +2 + 3 है। सो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d1 4s2। सो डी में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। सो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मींस व्हाट, स्कैंडियम के ऊपर अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन कट हो जाएंगे ना, सो एक ही बचेगा, दैट इज d1। अगर मान लो स्कैंडियम 3+ की बात कर रहे हैं हम, तो ये दोनों और ये भी कट हो जाएगा, बचेगा क्या, 0। सो 0 एंड 1 में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, देखो यहाँ पर 0 लिखता हूं, 0 एंड 1 में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, 0 वाला। सो मोर स्टेबल कौन सा है, ये वाला। तो अगर स्कैंडियम के ऑक्सीडेशन स्टेट +3 वाला कंपाउंड दिया और +2 वाला कंपाउंड दिया, तो +3 वाला ज्यादा स्टेबल है, ऐसे ढूंढना है हमें। कौन से भी कंपाउंड दे सकते हैं, स्कैंडियम को क्लोरीन जोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन, कुछ भी अटैच करके कंपाउंड आपके सामने पेश करेंगे। टिटेनियम का भी वैसे ही करना है, टिटेनियम के +2 + 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। +2 मींस व्हाट, ये 3d2 4s2 है, ये वाले दो कैंसिल करो, दो ही बचेंगे ना, सो d2 +2 का d2। अगर मान लो टिटेनियम 3+ करना है तो ये दो कैंसिल करो, ये एक कैंसिल करो, 1 ही बचेगा, सो d1। टिटेनियम 4+ में क्या होगा, ये दोनों और ये दोनों भी कट हो जाएंगे, d0 बचेगा। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है, d0। वैसे ही सारा चार्ट दिया गया है, वैनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी स्टेबल है, +5 की। क्रोमियम की कौन सी है, +6 की। डी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो लिखे हैं मैंने यहाँ पर, देखो डी में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं उस ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये Mn2+ है, Mn3+ है, Mn4+, Mn5+, 6+, 7+। सो d5 d4 d3 d2 d1 d0, सो वेरी स्टेबल, d0 गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Fe के ऑक्सीडेशन स्टेट, Fe2+ है तो फेरस बोलते हैं, Fe3+ है तो फेरिक बोलते हैं। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में IC वर्ड सफिक्स यूज करते हैं, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में OUS, फेरस फेरिक। ओके, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट OUS, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट IC। नेक्स्ट कोबाल्ट के D7 मोर स्टेबल, यहाँ पर D8 मोर स्टेबल निकेल का। कॉपर का क्यूप्रस कब बोलते हैं, हायर। क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक, ओके, D1। यहाँ पर D10, यहाँ पर IC वर्ड, यहाँ पर OUS वर्ड। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, हाँ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, यस यस, यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्यूप्रस OUS, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्यूप्रिक, करेक्ट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में IC। यहाँ पर जिंक में +2 ज्यादा स्टेबल है। क्लियर हो गया कंटेंट, ओके। ये वाला कंटेंट था ओनली फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इस पर थ्योरी क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे आपको, ओनली जेई नीट के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे बच्चों आपको। ओके, तो सवाल जो आएंगे आपको तो यहीं से आएंगे, मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा आपको बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन जो सॉल्व करके दूंगा, तो उस वक्त मैं आपको ये वाले PDF भी दिखाऊंगा साइमल्टेनियसली, जिस कंसेप्ट पर क्वेश्चन होगा वो कंसेप्ट में दोबारा दिखाऊंगा, ताकि आपको ये सारी चीजें पता चल जाए। ओके, सारी चीजें पता चल जाए आपको। क्लियर हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे, कलर। जो कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल पर शॉर्ट नोट भी पूछी जाती है, बट कलर का एक्चुअल बेसिक क्या है, कलर क्यों होता है किस डी ब्लॉक एलिमेंट को या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। तो क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में से जो डी ब्लॉक मेटल रहते हैं उसमें डी ऑर्बिटल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यानी D0 एंड D10 नहीं होना चाहिए, D0 एंड D10 के अलावा D1 to D9 केसेस कौन से भी होने, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे डी में, बराबर ना।
सो अगर D0 एंड मान लो D0 एंड D10 है तो इसको बोलेंगे कलरलेस, यानी इसको बोलेंगे कलर्ड, क्योंकि यहाँ पर सभी की पेयर्ड है और यहाँ पर अनपेयर्ड। समझ में आ गया? डी ट्रांजिशन क्यों कहा जाता है? डी ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन जंप करके डी ऑर्बिटल में ही जाता है। ओके, T2G से लेकर EG तक। ये डी ट्रांजिशन क्या है नीचे डायग्राम में मैं बताऊंगा। नेक्स्ट, नेचर ऑफ लिगैंड। नेचर ऑफ लिगैंड, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कलर किस पर डिपेंड है? लिगैंड की नेचर पर एंड कॉम्प्लेक्स के ज्योमेट्री पर भी डिपेंड है, क्योंकि कॉपर सल्फेट की रिएक्शन वाटर से की जाए तो कौन सा कलर आता है? ब्लू। अगर वो सारा कंपाउंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl अगर हम ऐड करते तो येलो कलर आता है। मीन्स ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो ब्लू कलर, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो येलो कलर आता है। मीन्स क्या होता है देखो, मीन्स एक कलर क्यों आता है कंपाउंड? अगर मान लो कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट है या फिर डी ब्लॉक मेटल आयन है, तो उसमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक रहने दो या फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने दो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए। ओके, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है तो डी ऑर्बिटल है, ये 5 ऑर्बिटल एक ही जगह पर है। ओके, इक्वल एनर्जी है तो इसको बोलते हैं डीजनरेट। डीजनरेट डी ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं डीजनरेट डी ऑर्बिटल, दैट इज इक्वल एनर्जी। डीजनरेट मींस इक्वल एनर्जी, इसको बोलेंगे इक्वल एनर्जी। डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है, स्प्लिट होता है मींस जो 5 पार्ट है 1 2 3 4 5, ओके, ये जो 5 ऑर्बिटल है स्प्लिट हो जाते हैं। स्प्लिट मींस ब्रेक हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। 3+2 ये वाला पार्ट देखो 3 का है और ये वाला पार्ट किसका है? 2 ऑर्बिटल का है। तो इसको बोलेंगे T2G ऑर्बिटल और इसको बोलेंगे EG ऑर्बिटल। इसके बीच में डिफरेंस दिया जाता है, वो बोलता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE, T2G एंड EG। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो ये वाला है, ओके, ये वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहता है, बट जहां से लाइट अगर उस पर पड़ती है तो लाइट से क्या होता है? वो एक्साइट होता है, ऊपर जाता है। ओके, एक्साइटेशन के बाद, और बाद में लाइट ट्रांसमिट करता है। जो ट्रांसमिट की गई लाइट है वो हमें दिखती है। मीन्स डी ब्लॉक एलिमेंट में, मेटल में ये फेनोमेना होता है। अगर डी ब्लॉक मेटल में कभी लाइट अगर उसके ऊपर गिरती है तो क्या करते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब द लाइट एंड एक्साइटेड, ये ग्राउंड स्टेट है एंड ये एक्साइटेड स्टेट है। ये ग्राउंड स्टेट का G, एक्साइटेड स्टेट का E। ग्राउंड स्टेट से लेकर इलेक्ट्रॉन कहां पर जाते हैं? एक्साइटेड स्टेट तक, और वहां से क्या करते हैं? लाइट ट्रांसमिट करते हैं। सो जो ट्रांसमिट की गई लाइट है वो हमें दिखती है और हम बोलते हैं अरे हाँ ये कंपाउंड ऐसे से रेड कलर का है, ये कंपाउंड येलो कलर का है, ये ऐसे फेनोमेना होता है। सो ये विजिबल लाइट उस पर गिरती है। देखो, व्हेन विजिबल लाइट कितने एंगस्ट्रॉम की होते हैं? 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉम इज पास थ्रू द सॉल्यूशन कंटेनिंग डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक का एलिमेंट का सॉल्यूशन लिया जाए, उस पर ये लाइट अगर पास की जाए 4000 to 7000, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी रहती है, पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्सॉर्ब करता है। हमें जो चाहिए वही उसने एब्सॉर्ब करनी चाहिए, कंपल्शन नहीं दे सकते हम उसको। उसको जो चाहिए वही इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ या फिर वो उसी लाइट को एब्सॉर्ब करेगा। सो हमें बम्बार्ड करने उस पर 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉम की लाइट। ओके, तो उसमें से एक लाइट वो एब्सॉर्ब करेगा। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, इसने रेड लाइट एब्सॉर्ब कर दी, रेड लाइट एब्सॉर्ब करके ऊपर गया। सो ऊपर जाने के बाद ट्रांसमिट कौन सा करेगा? ग्रीन कलर ट्रांसमिट करेगा। जो ग्रीन कलर ट्रांसमिट करता है वो हमें दिखता है। देखो, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, एक्साइड होकर ऊपर गया, बट एक्साइड क्यों हुआ? रेड लाइट एब्सॉर्ब कर दी। हमने तो 7 कलर की लाइट उस पर बम्बार्ड की थी, मींस 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉम की, दैट इज विजिबल रीजन। 7 कलर हमने उस पर बम्बार्ड किए थे अलग अलग। तो उसने कौन सा एब्सॉर्ब किया? मान लो रेड, तो रेड एब्सॉर्ब करके वो हायर स्टेट में गया, बट हायर स्टेट में जाने के बाद ट्रांसमिट कौन सा किया उसने? ग्रीन। तो रेड लाइट एब्सॉर्ब करता है बट ग्रीन लाइट ट्रांसमिट करता है, तो ग्रीन लाइट हमें दिखती है, हम बोलते हैं कंपाउंड ग्रीन कलर का है, बट एक्चुअली कौन सी लाइट एब्सॉर्ब करते हैं? वो रेड। सो रेड एंड ग्रीन आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर। देखो, व्हेन विजिबल लाइट pass through the solution containing d block element, then it absorb light of particular wavelength। particular wavelength की लाइट एब्सॉर्ब करता है, सभी लाइट एब्सॉर्ब नहीं करता, पर्टिकुलर वेवलेंथ की, सारे के सारे वेवलेंथ की एब्सॉर्ब नहीं करेगा। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इज प्रोमोटेड टू हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल, इसे कहते हैं डी ट्रांजिशन। यहाँ में डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन था,
एक्साइट होने के बाद ऊपर गया ना, बट ये T2G एंड EG जो दो सेट है, दो सेट, इसका लॉन्ग फॉर्म ओके जीरेड आयन, जीरेड कहते हैं इसको, बट ये वाला पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। T2G एंड EG दो सेट है, बट ये किसके है, डी के ही है ना, सो डी में से डी में ही गया, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था डी में था और यहाँ पर भी गया तो डी में है, बट ओनली T2G सेट अलग है और EG सेट अलग है, बट ये दोनों किसके पार्ट है, ये वाले डी के ही पार्ट थे ना। सो ट्रांजिशन मीन्स जंप कहना, जंप हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, सो डीडी ट्रांजिशन इसे कहा जाता है। सो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डीडी ट्रांजिशन इज लो व्हिच इज अवेलेबल इन विजिबल रीजन। उसको इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है, उतनी विजिबल रीजन में रहती है, दैट इज 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉम जो रहता है, दैट इज रेड से लेकर वायलेट तक, वायलेट से लेकर रेड तक, ओके जो भी लाइट रीजन रहता है उस पर वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं डी ब्लॉक के। इंपॉर्टेंट चीज क्या है देखो, द सब्सटेंस अपीयर कलर्ड बिकॉज इट एब्सॉर्ब लाइट इन विजिबल रीजन and transmit the rest of the wavelength. The color transmitted light is the color of the compound. Okay, the complementary color can be identified using Munsell color wheel. देखो अगर कोई भी कंपाउंड आपको रेड कलर का दिखता है तो इसका मतलब है वो उसने लाइट कौन से एब्सॉर्ब की है, ग्रीन। R मीन्स रेड, G मीन्स ग्रीन, V मीन्स वायलेट, B मीन्स ब्लू, Y मीन्स येलो, O मीन्स ऑरेंज। देखो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, रेड एंड ग्रीन। देखो वायलेट कलर का कंपाउंड दिख रहा है आपको कोई, तो एक्चुअल लाइट कौन से एब्सॉर्ब कर रहा होगा, वो येलो। ऑरेंज दिख रहा है, ऑरेंज कंपाउंड दिख रहा है, तो लाइट कौन से एब्सॉर्ब कर रहा होगा, ब्लू। ओके क्लियर हो गया कलर का पार्ट, मींस डी ब्लॉक एलिमेंट कलर क्यों दिखते हैं, वो लाइट एब्सॉर्ब करते हैं और ट्रांसमिटेड लाइट हमें दिखती है। वो ट्रांसमिट लाइट कौन सी करती है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से करते हैं ट्रांसमिट लाइट, उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर ट्रांसमिट करते हैं। रेड लाइट एब्सॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, पर ट्रांसमिट करते ग्रीन, सो कंपाउंड ग्रीन दिखता है हमें। देखो कलरलेस होने का एक बेसिक फंडा क्या है, कलरलेस कौन होता है, जिसमें D0 एंड D10 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज डायमैग्नेटिक रहते हैं, वो कलरलेस रहते हैं। क्या रहते हैं, कलरलेस। एक्सेप्शनल केसेस है, इस पर बात करूंगा, इस पर मैं। किसी भी एलिमेंट पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपको which of the following is the colorless, ऑप्शन भी दिए जाएंगे आपको, आपको पहचाना है, कैसे पहचानोगे, स्कैंडियम 3+, सो स्कैंडियम 3+ में क्या है, D0, Zn2+ में क्या है, D10, 3D10 कॉन्फ़िगरेशन आता है इसका। सो अगर D में 0 इलेक्ट्रॉन या फिर 10 इलेक्ट्रॉन आ जाए, या फिर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहना नहीं चाहिए, दैट इज एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहने चाहिए, इसका मतलब क्या है, पैरामैग्नेटिज्म नहीं होना चाहिए, दैट इज डायमैग्नेटिज्म होना चाहिए। तो डायमैग्नेटिज्म किसमें होता है, D0 एंड D10 केस में। तो अगर किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट में डी में 0 या फिर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 0 या 10 दोनों केसेस, तो वो कंपाउंड क्या होता है, कलरलेस। बट कुछ कंपाउंड है K2Cr2O7 KMnO4, ओके इसमें भी लास्ट ऑर्बिटल, ओके इसमें भी लास्ट ऑर्बिटल कंप्लीट है, बट हमको लगता है कि ये भी कलरलेस होने चाहिए। बट इसको कलर क्यों आता है, इसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें, फिर भी ये कलर्ड है K2Cr2O7 KMnO4, क्योंकि इस पर एक कंसेप्ट है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर मींस व्हाट, K2Cr2O7 में K है, क्रोमियम है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या करता है, खुद के इलेक्ट्रॉन क्रोमियम को देता है। Mn क्या करता है, KMnO4 में ऑक्सीजन खुद के इलेक्ट्रॉन मैंगनीज को देता है, और उसको क्या करता है, कलर तैयार कर पाता है उसका। देखो Cr2O7 2-, ये वाले कंपाउंड देखो क्या है, कलर्ड है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो एग्जांपल दिए गए हैं यहाँ पर, बहुत सारे एग्जांपल्स है। 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 100% कलरलेस ही आएगा। देखो 0 कलरलेस, 0 कलरलेस, 0 कलरलेस। बट अगर कोई नंबर आता है तो 100% कलर होगा। फिक्स नहीं बता सकते, क्योंकि अगर किसी ने ट्राई किया ऐसा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सर 1 आता है तो पर्पल ही रहेगा कलर पर, बट हर एलिमेंट का नहीं होता है। टिटेनियम के बारे में बोल रहे हो आप, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो साइंटिस्ट ने ढूंढा है पर्पल कलर है, हम नहीं डायरेक्टली बता सकते। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है कॉपर 2+ में, तो उसका कलर भी पर्पल आना चाहिए था, बट कौन सा है, ब्लू कलर है। ये सारे के सारे प्रैक्टिकल रिजल्ट है बच्चों, ये सारी चीजें एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए पूछे जाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलरलेस या फिर कलर्ड। डायरेक्टली एक्यूरेट कलर नहीं पूछा जाता, बट चार्ट पता रहना चाहिए हमें।
एक तो कलरलेस कहा तो क्या करना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 रहने चाहिए उस पर, दैट इज D10 या फिर D0 कॉन्फ़िगरेशन रहा, D10 या फिर D0 ये वाला तो कलरलेस। अगर D1 टू D9 में आता है तो कलर्ड होगा। एग्जैक्ट कलर कौन सा है, तो ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए, इस पर कोई ट्रिक नहीं है। ओके देखो ये वाला चार्ट देखो, ये कैसे एक दूसरे के अपोजिट है, ब्लू ऐसा, ये रेड एंड ग्रीन, ये वायलेट एंड येलो। ओके एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट कलर है मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री कलर बोल सकते हैं इसको हम, कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी बोल सकते हैं इसके वेवलेंथ एग्जैक्ट दिए हमने, 400 नैनोमीटर किसकी है, 430 किसकी है। ये बाय हार्ट नहीं करनी पड़ेगी, बट आपको पता चलने के लिए मैंने एक डायग्राम ऐड कर दी है यहाँ पर ये डायग्राम आपको नहीं निकालनी है एग्जाम में भी, बट पता रहनी चाहिए। देखो प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मैंने स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर रखे हैं आंसर भी दिया है यहाँ पर, ये इतना ही क्वेश्चन है। ओके क्वेश्चन एंड आंसर, ये वाला नेक्स्ट चार्ट है ऊपर वाला ही है, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें फिलअप करना है इलेक्ट्रॉन, इस पर क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, आंसर दिए है यहाँ पर, बट कैसे आते हैं एक बार देखो। ये वाला स्टूडेंट टास्क है, मैंने आपके लिए रखा है। ये इससे पहले हमने एक चार्ट डिस्कस किया था, देखो कलर कौन कौन से आते हैं, 0 आया तो क्या है, कलरलेस, 0 आया तो क्या है, कलरलेस, 0 नहीं आया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कलर होगा, बट कौन सा कलर होगा नहीं बता सकते, ये जिसका बाय हार्ट है, परफेक्शन है, उसको ही पता चल जाएगा। ओके क्योंकि ये साइंटिस्ट ने ढूंढा हुआ चार्ट है, मीन्स ऑलरेडी प्रैक्टिकल किया है उन्होंने और बाद में कंक्लूजन पर आए हैं कि कौन सा कलर होगा। क्लियर हो गया। ये स्टूडेंट टास्क है, मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखे यहाँ पर, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड ऑन कलर, कलर के लिए यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। देखो अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्कैंडियम 3+, टिटेनियम 4+, वैनेडियम 5+, कलरलेस है, साइंटिफिक रीजन क्या है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक ही है, सेंटेंस कितने भी बड़ा हुआ, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, कलरलेस के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो उस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंपैरेटिव पूछा गया, स्कैंडियम 3+ कलरलेस है बट टिटेनियम 3+ कलर्ड है, तो स्कैंडियम 3+ में क्या होगा, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यस, कलरलेस है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, कलर्ड है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यही बात है यहाँ पर। ये सारे क्वेश्चंस है, थ्योरी एग्जाम के लिए भी पूछे जा सकते हैं और इस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुके हैं। Which of the following is the colorless? Which of the following is the colored? इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या होता है, देखो KMnO4 K2Cr2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट ये दोनों के दोनों कंपाउंड कलरलेस होने चाहिए बट कलर्ड है, ये पर्पल कलर है और ये ऑरेंज कलर है, KMnO4 पर्पल है, K2Cr2 रेड ऑरेंज कलर है। क्या होता है इस पर, purple color is due to oxygen transfer its electron to manganese, that is Mn plus converted into Mn6 and O22 minus converted into O minus, इसको चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कहते हैं, ये वाली मैकेनिज्म होती है। क्लियर हो गया। देखो ये एमसीक्यू का चार्ट मैंने डबल लिया है यहाँ पर, ये कलरलेस कौन सा होता है, 0 में कलरलेस, बराबर ना, 0 में कलरलेस, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 रहा तो कलरलेस। वही चार्ट मैंने दोबारा दे लिया है यहाँ पर। ओके इसके बाद का अलॉय कंटेंट है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद के कंटेंट लूंगा। ओके हमारा टाइमिंग भी खत्म हो गया है, ठीक है। डी ब्लॉक हमने देखा था, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके तो एक बार रिवाइज करो, ये सारा कंटेंट, इसके पीडीएफ भी मैं सेंड करूंगा, सो डोंट वरी, ठीक है। ओके थैंक यू।